हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है नैन्सी मित्तल। मैंने मेरा एम.कॉम MBA किया है और एट प्रेजेंट आई एम गिविंग कोचिंग टू UGC नेट एस्पिरेंट्स प्लस कॉमर्स स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या बैरियर्स हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पर देखिए, जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, टाइप्स और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको कोई भी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कोचिंग चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या HRM का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्पेशल ऑफ़र चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल या क्लासेस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम आपको लिंक बॉक्स में भी दे देंगे, लिंक प्रोवाइड करा देंगे उसका। तो देर मत करिए फ्रेंड्स, अगर आपने प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं करी है तो अभी स्टार्ट करिए। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहते हैं। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम उन बैरियर्स को कवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए आइए, बैरियर्स क्या होता है फ्रेंड्स। जो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा पैरामीटर जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट ना होने दे, इफ़ेक्टिव ना होने दे, that is called barrier. Any parameter that limits the purpose or channel of communication between the transmitter and the receiver is a barrier to communication. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पैरामीटर जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से ना होने दे, वो आपका बैरियर कहलाता है। Although the barriers of effective communication may be different for different situations, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होते हैं बैरियर्स। कोई एक ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कौन से मेन बैरियर्स होते हैं हमारे। ये सभी हम डिटेल में करेंगे। लिंग्विस्टिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, सोशो कल्चरल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, एटीट्यूड बैरियर्स, परसेप्शन बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स कौन से होते हैं। इन्हें हम सिमेंटिक बैरियर्स भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं हमारी। ये बहुत ही मेन बैरियर्स होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने से रोकते हैं। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपको पता ही है, हमें लैंग्वेज का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स करना चाहिए, क्योंकि अगर रिसीवर के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज चूज़ नहीं करेंगे तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सपोज़ मैं इंडियन पीपल से डील कर रही हूँ और अगर मैं चाइनीज़ में बोलूँ तो ज़रूरी नहीं सभी इंडियन समझ पाएँ। कोई बहुत फ्यू रहेंगे जिनको मेरी बात समझ में आएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज हम रिसीवर के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आप किस रीजन में अपना कम्युनिकेशन डिलीवर करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, अदरवाइज़ हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाएगा। देखिए पॉइंट्स, इनमें आपको क्लियर होगा। देयर मे बी लैंग्वेज डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर्स। हो सकता है स्पीकर और लिसनर्स, यानी कि हमारा जो सेंडर और रिसीवर हैं, उनके लैंग्वेज में डिफरेंस हो, है ना। ये बैरियर्स क्यों आते हैं हम ये पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन ही फॉल्टी हो जाए, मतलब फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब है, फॉल्टी ट्रांसलेशन से फ्रेंड्स हमारा मतलब है कि कुछ हम मीनिंग कुछ और सेंड करना चाहते हैं बट रिसीवर किसी और ही सेंस में उसको ले ले, दैट इज़ कॉल्ड फॉल्टी ट्रांसलेशन। डिफ़िकल्टीज़ इन अंडरस्टैंडिंग अनफैमिलियर एक्सेंट्स। जिस एक्सेंट से हम फैमिलियर ही नहीं होंगे उसको अंडरस्टैंड करने में भी तो डिफ़िकल्टी होगी ना, तो ये वो चीज़ है। यूजेस ऑफ जार्गन, अनफैमिलियर रीजनल एक्सप्रेशंस, स्पेशलिस्ट एब्रीवेशंस, स्लैंग, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी।
जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं रिसीवर के साथ, किसी और से हम कम्युनिकेट करते हैं फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जार्गन का यूज़ नहीं करना होता। जार्गन क्या होता है? जार्गन इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल वर्ड्स। हमें कोई भी ऐसा स्पेशल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए जिसका मीनिंग सबको नहीं पता हो। हमें कॉमन वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। रीजनल एक्सप्रेशंस हमें देकर ही यूज़ करने चाहिए। अगर सपोज़ करिए मैं डील कर रही हूँ नॉर्थ इंडिया से, बट मैं बोल रही हूँ मराठी, तो क्या उन्हें समझ आएगी? नहीं आएगी। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के लैंग्वेज का चयन होना चाहिए, लैंग्वेज को चूज़ हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो मेंटली रिलेटेड होते हैं। देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो सकते हैं? सपोज़ करिए आप कहीं स्पीच देना चाहते हैं, या आप एक मास जो आपका रिसीवर हैं वो एक मास उस पे हैं, तो आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। बट अगर आपको स्टेज फियर है तो आप क्या स्पीच बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। या फिर आपको स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, या कोई आपको फोबिया है। सपोज़ करिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फोबिया रहता है, एग्ज़ाम में जाते ही उनको डर लगने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वो अच्छे से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि उन्हें सब कुछ आता है बट वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ें रहती हैं तो ये भी बैरियर होता है कम्युनिकेट करने का। हम अच्छे से सामने वाले बंदे को अपनी बात नहीं कह पाते। इसीलिए इन्हें ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहने चाहिए और इन्हें ओवरकम करना चाहिए। अदरवाइज़ ये हमारे कम्युनिकेशन को ख़राब कर सकते हैं, इनफेक्टिव बनाते हैं ये बैरियर्स, जैसे स्टेज फियर, स्पीच डिसऑर्डर्स, फोबिया, जैसे मैंने आपको बताया अभी, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, डिप्रेशन हो जाता है, रेसिस्टेंस टू चेंज, हम कोई भी चेंज करने से घबराते हैं, रेसिस्ट करते हैं। ये सभी हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। All of these conditions are very difficult to manage sometimes and will most certainly limit the ease of communication. ये communication की ease को ख़त्म करते हैं, limited बना देते हैं। तो इसीलिए हमें इनसे डील करना चाहिए ताकि ये ना हो, हमारी कम्युनिकेशन को ख़राब ना करे। थर्ड है इमोशनल बैरियर्स। ये होते हैं हमारी फीलिंग से रिलेटेड फ्रेंड्स। द इमोशनल IQ ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंस द ईज एंड कम्फर्ट विद विच दे कैन कम्युनिकेट। कितने अच्छे से हम किसी से कांटेक्ट कर पाएंगे, किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारे इमोशनल वैल्यूज़ पे, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पे। ए पर्सन हु इज़ इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, पीपल हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफ़िकल्टीज़। फ्रेंड्स ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। अगर ऐसा हम बिहेवियर रखेंगे तो हम कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने इमोशंस को साइड करके, इमोशंस को छुपा के और प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन फील्ड में रहना चाहिए। परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इमोशंस एंड फैक्ट्स इज़ नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इमोशंस का और फैक्ट्स का बहुत अच्छा से मिक्सचर करें, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कौन से होते हैं ये इमोशंस फ्रेंड्स? एंगर, फ्रस्ट्रेशन। आप कहेंगे ये कैसे कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या हर बात पे फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई भी पर्सन है, आपसे बात नहीं करेगा या आपसे बात करने में हिचकिचाएगा, हेजिटेट करेगा। या फिर अगर आप सपोज़ करिए ह्यूमर बहुत ज़्यादा है आपके बिहेवियर में, हर बात को आप मजाक में लेते हैं या इनअटेंशन दिखाते हैं, मतलब अच्छे से बातों को सुनते नहीं हैं, तो वो एक माइनस पॉइंट हो सकता है। ये क्वालिटीज़ आपको डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटीज़ आपकी जो हैं ब्लर करती हैं, धुंधलापन ले आती हैं उसमें, और जिससे कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो हमें अपने इमोशंस को उतना ही शो करना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना वो आपके चीज़ों को ख़राब ना करें, कम्युनिकेशन प्रोसेस को आपके अफेक्ट ना करें। एक हेल्दी कम्युनिकेशन
करने में हेल्प करें। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल बैरियर्स। फिज़िकल बैरियर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ऐसे बैरियर्स जो इजीली रिमूवेबल तो हैं बट जो आपके एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, हाँ, बट ये इजीली रिमूवेबल भी हैं, ये आपको प्लस पॉइंट रहता है। इनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? नॉइस, डिस्टेंस, पुअर लाइटिंग सिस्टम। जैसे सपोज करिए जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, कोई आप फैक्ट्री प्लांट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है वहाँ पे, तो वो आपको फिज़िकल बैरियर है, बट उसके बारे में आप बोल कर उसको ठीक करवा सकते हैं, राइट। पुअर लाइटिंग सिस्टम, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो भी एक आपका फिज़िकल बैरियर में इंक्लूड होता है। या नॉइस, वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, वो भी फिज़िकल बैरियर है आपका। डिस्टेंस, जैसे सपोज़ करिए आपका जो डीलिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है, वो कहीं और आपकी फैक्ट्री कहीं और, तो आपको बहुत डिस्टेंस वो करना पड़ता है, या फिर जिससे डील करना है आपको, जिससे कम्युनिकेट करना है, उनका और आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक फ़िज़िकल बैरियर होता है। फॉल्टी इक्विपमेंट यूज फॉर कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट ही हम गलत यूज़ करें, सपोज करिए फॉर एग्जांपल लार्ज ऑफिस में द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज़ कंबाइंड विद फॉल्टी इक्विपमेंट, फिजिकल सेपरेशन है जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो फॉल्टी इक्विपमेंट है उनके पास, तो उससे क्या होगा? बैरियर्स ही होंगे उसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो ज़रूरी है हम इक्विपमेंट जो है कम्युनिकेशन की वो सही से यूज़ करें। बट ये फिज़िकल बैरियर्स जो हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही इजीली रिमूवेबल हैं, इनको आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं और इनको हम ख़त्म कर सकते हैं, चाहें तो हम कम्युनिकेशन से इन सभी बैरियर्स को हटा सकते हैं। सोशो कल्चरल बैरियर्स, सोशो कल्चरल कौन से होते हैं फ्रेंड्स? एज द वर्ल्ड इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ग्लोबलाइज्ड, आपको पता है वर्ल्ड आजकल क्या है, ग्लोबलाइज्ड हो रहा है। एनी लार्ज ऑफिस में हैव पीपल फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और एक ऑफिस में क्या रहता है, हर जगह से, वर्ल्ड के कोने कोने से लोग आपको मिल ही जाते हैं। आपके ऑफिस में भी अगर आप देखें तो जगह जगह से आपको लोग वहाँ से मिल जाते हैं। डिफरेंट कल्चर्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर सेवरल बेसिक वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। अब हमें पता है, हम डील करते हैं, जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली में आके हरियाणा, पंजाब, यूपी, नोएडा, सब जगह से आके लोग बसते हैं, राइट, ठीक है, और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, ये तो विद इन इंडिया मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ ऑफिसेज़ में ऐसा भी रहता है कि अलग अलग कंट्रीज़ से लोग आते हैं, तो ये डिफरेंट किन किन चीज़ों में होते हैं फ्रेंड्स? ड्रेसिंग सेंस इनका अलग अलग रहता है, एक्सेंट अलग होते हैं इनके, लैंग्वेजेस अलग होते हैं, रिलीजन्स अलग अलग रहते हैं इनके, फूड ड्रिंक्स इनके सब खाने पीने के तौर तरीके सब अलग अलग रहते हैं, इनका जर्नल बिहेवियर अलग अलग होता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं कल्चरल बैरियर्स, सोशो कल्चरल बैरियर्स। तो ये बैरियर्स कैसे हैं फ्रेंड्स? उनके साथ डील करना, उनके साथ बातचीत करना कहीं ना कहीं हमें एक बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ करनी होती है जो सबको समझ आए। हमें अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें बहुत ही संभल कर बात करनी होती है, बहुत सोच समझ कर हमें उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक बैरियर की तरह आपका काम करता है, क्योंकि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। हैंस इट इज़ मस्ट दैट वी मस्ट टेक दीज डिफरेंट कल्चर्स इनटू अकाउंट वाइल कम्युनिकेशन। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें तो इन डिफरेंट कल्चर्स को ध्यान में रख कर ही हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल बीइंग कल्चरली अप्रोप्रिएट, ताकि वो कल्चरली मायने में अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कम्युनिकेशन MCQs। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हर लेक्चर के बाद हम कुछ MCQs ज़रूर करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कुछ MCQs। और इन फ्रेंड्स, इन बैरियर्स को आप अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी के 5 बैरियर्स के बारे में बताऊंगी। तो देखते हैं, आइए कम्युनिकेशन MCQs। फर्स्ट वन इज़ द मैसेज आर चेंज इनटू सिंबल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ। फ्रेंड्स, ये हम कम्युनिकेशन के ही कर रहे हैं MCQs। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि मैसेज को हम सिंबल्स में बदलते हैं या चेंज करते हैं
तो वो कौन सा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से पता है। सेंडर जो होता है उसके माइंड में कोई थॉट आता है और वो अगर उसको चेंज कर रहा है सिंबल्स में या किसी लैंग्वेज में, तो उस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए फ्रेंड्स और फिर मुझे आंसर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट इज़ अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी जज्ड एज अ गुड टीचर। सबसे पहले तो आपको देखना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछा हुआ है। सीधे सीधे अगर हम कहें तो ये होगा कि कोई कम्युनिकेटर है, उसके फीचर्स आपको बताने हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा उसका फीचर उसके करेक्टरिस्टिक्स में नहीं है। एक गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी जज्ड एज ए गुड टीचर। क्या हम एक गुड कम्युनिकेटर को गुड टीचर में जज नहीं कर सकते? क्या एक वो गुड टीचर नहीं हो सकता? फॉल्स है ये तो, हो सकता है वो तो, है ना। अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ द सेटेरिकल ह्यूमरस एक्सप्रेशंस। क्या उसके पास ह्यूमरस एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकता है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कम्युनिकेटर हूँ, तो क्या मैं हंसी मजाक वाली बात नहीं कर सकती आपसे? कर सकती हूँ, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड वन इज अ गुड कम्युनिकेटर इज़ एन एग्जॉस्टिव रीडर। एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो एग्जॉस्टिव रीडर होता है। ठीक है, क्या होता है एग्जॉस्टिव रीडर? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है, बट ये बोल रहे हैं कि वो होता ही है, तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। यही इसका आंसर होगा। अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ द मास्टरी ओवर लैंग्वेज। हाँ, मास्टरी हो सकती है लैंग्वेज पे, कम्युनिकेटर है। एक गुड कम्युनिकेटर की लैंग्वेज पे तो मास्टरी होनी ही चाहिए फ्रेंड्स, तभी वो एक गुड कम्युनिकेटर बनेगा, है ना। तो इसका आंसर सी आएगा फ्रेंड्स, कि एक गुड कम्युनिकेटर को ज़रूरी नहीं कि वो एग्जॉस्टिव रीडर होगा ही होगा। हाँ, उसमें वो क्वालिटी मे बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट इट इज़ नॉट एन कंपल्शन ना। तो दैट्स वाई द आंसर इज सी। Next question is which of the following alternative is representing the effective communication। इसमें आपको बताना है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को कौन सा सही ऑप्शन दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं, आइए। द टीचर शुड क्रैक द जोक्स ड्यूरिंग टीचिंग इन द क्लास। फ्रेंड्स, वो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कि टीचर को जोक्स क्रैक करने चाहिए, करने ही चाहिए पढ़ाते हुए। तो क्या हर बार ये पॉसिबल है फ्रेंड्स? कई बार सीरियस टॉपिक भी होता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि टीचर आपको जोक्स क्रैक करे? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। सेकेंड वन इज़ द टीचर शुड इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल सेंसरी इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स थ्रू हिज टीचिंग। अपने टीचिंग से मल्टी डायमेंशन सेंसरी इन्फ्लुएंस छोड़ना ही चाहिए उसको स्टूडेंट्स पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि टीचर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपना छोड़ पाए, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल उसकी टीचिंग हो, हर बार हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वन इज़ द टीचर शुड स्पीक अथॉरिटेटिवली। अथॉरिटेटिवली मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको बोलना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा क्या ज़रूरी है? नहीं, मैं आपके साथ स्ट्रिक्टनेस से नहीं बोल रही, बट मैं अपना लेक्चर अच्छे से दे रही हूँ आपको, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो अपना अथॉरिटेटिवली ही आपको लेक्चर दे। हो सकता है कि वो आपसे फ्रेंड बनकर भी बात करे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, टीचर को इन सभी चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए। कभी कभी ज़रूरी है स्टिकनेस दिखाना, कभी कभी ज़रूरी है ह्यूमरस बिहेवियर भी रखना, बट हर बार ह्यूमरस बिहेवियर भी नहीं सही होता और हर बार स्टिकनेस भी नहीं सही होती। तो आई थिंक एक टीचर को इन सभी का मिक्सचर होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं फ्रेंड्स। फोर्थ ऑप्शन इज़ द टीचर शुड टीच वट एवर इज़ बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स। टीचर को वही टीच करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। यस, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। टीचर को वही टीच करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ रहा है।
फोर्थ वन इज़ द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डेराइव्ड फ्रॉम, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था फ्रेंड्स, कि आपको अच्छे से याद होगा। कम्युनिकेशन किस वर्ड से निकला है? टेल मी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कम्युनीज। कम्युनीज से निकला है कम्युनिकेशन वर्ड, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में किया था हमने, भूलिए मत। And the last question is, in all formal and informal communications, the following quality is comprised of। फॉर्मल हो कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल हो, एक क्वालिटी कॉमन होती है, वो कौन सी है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, आंसर आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। द राइट आंसर इज सिमिलैरिटी। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इनफॉर्मल जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन हमें ऐसी एक क्वालिटी बतानी है जो सभी कम्युनिकेशन प्रोसेस में होती है, वो है सिमिलैरिटी। कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस सेम रहता है, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। सेंडर होता है, वहाँ पे एक रिसीवर होता है, और एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, मीडियम होता है, जिसके थ्रू हम अपनी बात कहते हैं, अपना रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए एक सिमिलैरिटी लेवल है, एक क्वालिटी क्या है? सिमिलैरिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया है। प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, चाहे लॉकडाउन है फिर भी मैं कहूँगी आपको बार बार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास।